सामाजिक जन कल्याण समिति जो फिलहाल हमारे पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक कल्याण समिति पूरे जन जन में कल्याण के लिए जानी जाए। और उसी उद्देश्य से आज हमारी पूरी मैन बॉडी ने एक निर्णय लिया है कि उस निर्णय के अंतर्गत हम अपने संगठन का विस्तार करें। और विस्तार में जो पहली कड़ी थी कि आज हमने अपने सामाजिक जन हित कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। और उस नियुक्ति के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अपने चेयरमैन साहब बलबीर सियाग जी नियुक्ति पत्र अभी आप सभी के सामने, भाई विनोद कुमार मोड़ी गांव है इनका, चरखी दादरी ज़िला है, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। समाज के हर संघर्ष में समाज और प्रदेश के साथ रहे हैं। पिछले कई किसान आंदोलन हुए हैं या कोई समस्याओं को लेकर आगे आना है तो हमारे भाई हमेशा आगे रहे हैं। और उसी उद्देश्य से और उसी इनकी निष्ठा को देखते हुए, इनके साहस को देखते हुए आज हमने पूरी बॉडी ने फैसला लिया है कि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी विनोद मोड़ी को दी जाएगी। तो हमारे चेयरमैन साहब भाई को जिम्मेवारी सौंपेंगे। जनहित समिति के थ्रू अपने काम को निकालने में सक्षम रहे, ये तो हमारे सबसे बड़े लक्ष्य हैं। अब है हाल की बात। अगर हाल देखा जाए तो किसानों का आंदोलन, मैं कल ही दिल्ली से रात को आया हूँ, और किसानों का जो आंदोलन है सिख सरदारी के नेतृत्व में, जिसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों सिख पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई किसी काम को करता है तो छोटे भाई को तो सिर्फ आदेश दिए जाते हैं। उन आदेशों का पालन करते हुए हम दिल्ली के अंदर हमारे जो जन हित कल्याण जो समिति है, इसने 2 एम्बुलेंस का प्रबंध और 25 वॉलंटियर के रूप में युवा पल पल की खबर, पल पल के सहायता के लिए जहाँ भी आप देखना चाहेंगे वहीं आपको तैयार मिलेंगे। तो हमने वहाँ उसके हमारे नेतृत्व में उस काम को किया जा रहा है, और आप सब का इतना बड़ा सहयोग और समर्थन मिल रहा है कि जिससे हमारा उत्साह जो है वो और भी बहुत ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश कर रहा है। जनहित की बात आ गई तो जनहित के बारे में आपको ज़्यादा ना समझाते हुए यही कहना चाहेंगे कि आज समाज के अंदर इतनी समस्याएं हैं जिसके बारे में बताएंगे तो शायद 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की समस्याएं हैं, चाहे व्यापारी की समस्याएं हैं, चाहे मजदूर की समस्याएं हैं। एक तो सबसे ज़रूरी है, इसके अंदर ना जात होगी, ना पात होगी, ना गोत होगा, ना नात होगा, कुछ नहीं है। ये जनता की है और जनहित के लिए है। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि सभी भाई बहुत ही निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाएं और जनता का सहयोग करें। और भाई दलजीत के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। आप सब ने पहले भी बहुत देखा है, बहुत सुना भी होगा, बहुत समझा भी होगा कि इतने परेशानी झेल के भी हम तो इसके हौसले को सलाम करते हैं। जब से हमने इनसे मिले हैं तो हम तो इनके हौसले से ही सलामत हैं। हमने ये देखा है कि इसका हौसला एक दिन भी हमने कभी इसके दिमाग पे ऐसा महसूस नहीं किया कि ये जिस परिस्थितियों से ये गुज़र रहे हैं, मैं ज़्यादा ना बता के आप सभी इससे समझते ही हैं। मेरे को भी उठा लिया गया था वैसे 28 तारीख को, 25 तारीख को सरकार ने कि कहीं आंदोलन में ये ज़्यादा अपनी भागीदारी ना करें, लेकिन 4 दिन के बाद हमें छोड़ दिया गया था मजबूरी बस। तो ये हरियाणा जो सरकार है वो डरी हुई है, ये तो सबको पता ही है। तो किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो जनहित कल्याण समिति की तरफ से ये आश्वासन और भरोसा दिला सकते हैं कि आपको जहां भी इसकी आवश्यकता समझी जाए तो एक बार सूचना देके और सेवा का मौका हमें ज़रूर दिया जाए। देखो, सबसे ज़रूरी तो ये है कि समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं, जो थोड़े से अंधविश्वास अभी भी बचे हुए हैं, उनको तोड़ना है। जाति पाति का जो भेदभाव है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। हमने एक स्टेज के ऊपर, एक लेवल के ऊपर सभी को जोड़ना है और समाज को ऊपर उठाने का हमारा लक्ष्य। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस से जुड़े लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही किसी दुख और दर्द की बात को जनता तक
जन जन में पहुंचाया जा सकता है। अभी अभी जो पिछले 10 दिन से एक आंदोलन उत्तरी भारत में सबसे पहले खड़ा हुआ, जो धीरे धीरे सारे भारत में फैल रहा है। अब मैं भी लगभग 30 साल सर्विस में रहा हूँ और मेरा विषय भी राजनीति शास्त्र रहा है। राजनीति शास्त्र में ये खुले रूप से और खुले मन से विद्वानों ने इस बात को लिखा भी है कि लोकतंत्र में सरकार जो भी बनती है उसको सभी को सुनने का अधिकार भी है और ऐसे कानून निर्माण का उसका नज़रिया भी होना चाहिए जो जनता के हित के हो। अभी अभी जो ये पिछले दिनों 3 कानून बनाए गए थे कृषि से संबंधित, इन कानूनों के बारे में कभी भी सरकार ने किसानों से किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली। जब किसान पहली बातों से संतुष्ट था, पहली व्यवस्था से संतुष्ट था, तो नई व्यवस्था को लागू करने के लिए किसानों की सहमति अनिवार्य थी, जो नहीं ली गई। मोदी जी ने पिछले 70 साल का जो पड़ाव है भारतवर्ष का, जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, उससे लेकर अब तक के 3-4 ऐसे बढ़िया काम किए जो समय समय पे आवाज़ उठाते रहे थे लोग कि ये ख़त्म होनी चाहिए। जैसे धारा 370 की बात है, मंदिर निर्माण की बात है, वो समाज हित में उन्होंने किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो इस अड़ियल रवैये को छोड़ के किसानों की बात को अवश्य सुने, क्योंकि मैं भी स्वयं किसान रहा हूँ और अब भी किसान का बेटा हूँ। 4-5 साल मैंने स्वयं भी खेती की है। खेती के ऊपर जो लागत आती है काम करने में, फसल बोने से लेकर पकाई तक, आज ये व्यवस्था बन गई है कि वो लागत भी पूरी नहीं हो पाती है। किसान के घर में कोई मशीन थोड़ी है एक्स्ट्रा पैसे पैदा करके वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लेगा। ये सारी व्यवस्था सुधारने का जो कार्य है सरकार के ऊपर निर्भर करता है, और देश के ऊपर कोई भी संकट आता है तो सारी पब्लिक प्रधानमंत्री के ऊपर देखती है, प्रधानमंत्री की तरफ देखती है, और प्रधानमंत्री ही अगर निष्क्रिय हो के जनता का साथ ना दे, मैं उस राजा को राजा नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब प्रांतीय सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने किसानों के हित में और किसानों से सही बात करके उनकी जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उदाहरण के तौर पर एमएसपी की बात है, मंडी बनी रहे इनकी बात है, बाज़ार में किस प्रकार से ज़मीन उनकी फसल के बिकेगी, उस प्रकार की बातों के ऊपर पूर्ण गौर करके उनकी बातों को अवश्य मानना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से सभी से आह्वान करता हूं क्षेत्र के लोगों से कि वो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लें और सोई सरकार को जगा के उनके पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयास करें। हम 24 घंटे किसान